जब आप भीड़ को फॉलो करते हैं तो आपकी निगाहें मंजिल से हटकर भीड़ वाले रास्ते पर लग जाती है। इसी भीड़ को आप फॉलो करते हुए ऐसे मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पर ना तो कोई अपना और ना कोई अपनापन देने वाला नजर आता है। फिर आप जब उस मैदान में अकेले अपने आप को पाते हैं तो आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं कि हम आपके अपने हैं, और जब आपसे काम निकल जाता है वो फिर से छोड़कर आपको वहीं मैदान में चले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र सिंह तोमर। आप सभी का स्वागत है एग्जामशाला इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, पर मैं उससे पहले बता दूं, इमोशनल होने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़े लिखे हुए हैं और अगर आपने पढ़ाई की है तो आप सारे रूल्स जानते हैं इस जीवन के। नहीं जानते हैं तो हम बता देते हैं इसी ही वीडियो में। आगे मैं डिस्कशन करूंगा, पर उससे पहले मैं डिस्कशन कर दूं कि मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था जिसमें हम प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, एसएससी रेलवे एग्जामिनेशन की। मैं कल से बराबर वीडियो देख रहा था, मैं भी ट्वीट किया हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि स्टूडेंट को वो मिले जो स्टूडेंट्स चाहते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? टाइम पर एग्जाम, टाइम पर वैकेंसी, टाइम पर रिजल्ट और टाइम पर ज्वाइनिंग। जब सारी चीजें टाइम पर, तो ये चीजें टाइम पर क्यों नहीं? इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। पर हमें आज मजा आ गया एक चीज और देखकर जो हम चाहते थे, क्योंकि अगर आज हम एसएससी के खिलाफ लड़ेंगे तो हो सकता है कि एसएससी का नोटिफिकेशन आ जाए, हो सकता है रेलवे के एग्जाम कंडक्ट हो जाए, पर हमें भूल जाते हैं कि इस साल के लिए लड़ लेंगे तो आगे की आने वाली पीढ़ियां, यानी कई साल जो आगे आने वाले हैं, उनके लिए क्या करेंगे। गवर्नमेंट का पूरा टारगेट है कि सारी बैंक, अभी तक सुनने में 5 बैंक ही बचने वाली हैं जो गवर्नमेंट रहेंगी, बाकी सब प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। रेलवे निजीकरण की तो आप बात जानते ही हैं, और कुछ दिन बाद सीईटी आएगा तो ऑब्वियस सी बनी बात है कि उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी और गवर्नमेंट की धीरे धीरे वैकेंसी कम हो जाएंगी। हमारी आवाज़ अब एक होनी चाहिए। मैं एग्जामशाला गुजरात से हूँ। मैं देख रहा था यूट्यूब चैनल पर किसी ने गुजरात से वीडियो नहीं बनाया, इसलिए मैं आपकी तरफ से, मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से लेकर आया हूं ये वीडियो, जिसमें हम प्रोटेस्ट की भी बात करेंगे और बात करेंगे स्टूडेंट्स की आवाज की, क्योंकि ये युवा हैं, देश का भविष्य है और इसी से देश चलता है। हो सकता है कल हम ही में से कोई लोग प्राइम मिनिस्टर हो, संसद चलाएगा और कोई चलाएगा स्टेट। जी हाँ, और कोई गवर्नमेंट वैकेंसी पर सिलेक्ट होकर चलाएगा, प्रशासनिक मुद्दों पर बात भी करेगा और साथ में प्रशासन को भी चलाएगा। चलते हैं आगे। इस वीडियो में हमने सबसे पहले ये फोटो क्यों लगाई? प्रमोशन के लिए नहीं दोस्त, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हम एग्जामशाला गुजरात से हैं और यहां पर भी लोगों को इनिशिएट लेने की जरूरत है। मानते हैं कि गुजरात एक ऐसा स्टेट है जिसमें एसएससी के थोड़ा इंपोर्टेंस कम होती है, पर हम क्यों भूल जाते हैं कि एसएससी की इंपोर्टेंस कम है लेकिन बैंकिंग की नहीं। कल आई आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी, जिसमें बताया गया कि वैकेंसी की धीरे धीरे मात्रा कम होती जा रही है। गवर्नमेंट का कहना है एनपीए बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट अपने शेयर खींच रही है बाहर और बाहरी लोगों को शेयर दे रही है, जिससे प्राइवेटाइजेशन हो रहा। हर चीज़, क्या हम एनपीए बढ़ाए हैं साहब? एनपीए बड़ा कहाँ से? आप हर के लिए कमेटी बनाते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है इसके लिए भी कमेटी बनाइए। केवी कामनाथ कमेटी बनी है, पर इसके लिए नहीं बन पा रही है कि जो लोन ले रहे हैं वो डिफॉल्टर निकल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही। हर चीज़ पर कार्रवाई सरकार करती है, इनकम टैक्स पे ना करने वालों पर भी कार्रवाई होती है, तो कार्रवाई हर चीज़ पर करिए। एनपीए बढ़ रहा है तो उसके लिए अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रखिए। हर एक बैंक में लोन देने से पहले CRAR पर परीक्षण होना चाहिए। लोन देने से पहले हर एक चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या हो रहा है मैं बता दूं। हम तो बस एक चीज़ चाहते हैं कि आज बहुत ट्रेंडिंग में ये वीडियो है और बहुत ट्रेंडिंग में हैशटैग चल रहा है कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। बस हमारा मेन रूट जो है यही है। हमें किस पर कुल्हाड़ी मारनी है, हम कितनी डालियां काटेंगे, पेड़ खड़ा रहेगा जनाब। हमें रूट कॉज जो है, जो चीज़ें जहां से बिगड़ रही हैं उसी पे बात करनी है। प्राइवेटाइजेशन होगा तो वैकेंसी आना बंद हो जाएंगी और वैकेंसी बंद होगी तो बेरोजगारी शुरू हो जाएगी। ये खेल हमारे साथ कई दिनों से खेला जा रहा है। आपको नहीं याद है तो मैं बता दूं, 2019 के इलेक्शन से पूर्व ऐसे ही कुछ रेलवे में वैकेंसी निकालकर हम लोगों को एक एक छोटी छोटी लॉलीपॉप दी गई थी। वो लॉलीपॉप खत्म हुई तो फिर एक और लॉलीपॉप दी गई, फिर वो खत्म हुई तो और लॉलीपॉप दी जा रही,
और मुझे लगता है कि मैं ना सही ना निकल जाऊं कहीं, जो कल एसएससी की डेट आई है ये भी आपको एक लॉलीपॉप हो सकती है। इसीलिए जागरूक रहें और ट्वीट करते रहें। ट्वीट क्या करना है वो बता देते हैं। ट्वीट करना है, हैशटैग लगाना है, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन सेव गवर्नमेंट जॉब। बिल्कुल सही बात है, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन करें, प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट सेक्टर में ना दें यार, कॉर्पोरेट वर्ल्ड बढ़ाएं। हमें पता है बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करें, तो गवर्नमेंट सेक्टर में ही क्यों इन्वेस्टमेंट लिया जा रहा? और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल कंपनी काम करती है, एमएसएमई को बढ़ावा दीजिए, आप वहां पर प्राइवेटाइजेशन लाइए। आप गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों प्राइवेटाइजेशन ला रहा है? इससे बहुत नुकसान है, हम बताते हैं। और कई लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो वैकेंसी कम होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं आप समझते हैं लोग डिप्रेस्ड इसी कारण से भी होते हैं। सफलता क्या है? यही तो सफलता है, जब एग्जाम देता है बच्चा, टाइम पर रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं मिलती, तो ये असफलता का सामना ही तो करना पड़ता है बच्चों को। आगे मैं बताऊं, अगर आपको नहीं पता है तो बॉस ये आंकड़ा आप देख लीजिए, यही आंकड़ा है 2020 में, देख लो वैकेंसी का रेट क्या हो गया है। आप देखो, आप ये 2020 की वैकेंसी का रेट है। और आपको मैं बता दूं बॉस, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आसान है। 2013 देखो साहब, वैकेंसी देखो, 14 की वैकेंसी देखो, 15 वैकेंसी, 16 वैकेंसी, 17 वैकेंसी, 18 वैकेंसी, 19 वैकेंसी। और ये देखो, ये क्या वैकेंसी है साहब, ये देखो क्या वैकेंसी है, क्या देने वाले हैं? लॉलीपॉप। अब यहां से डिक्रीमेंट ऑर्डर शुरू हो गया है, और ये डिक्रीमेंट ऑर्डर कहीं ना कहीं हमारे लिए, सबके लिए खतरा है। प्राइवेटाइजेशन होगा तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां खत्म होंगी। जो जिम्मेदार नहीं बनना चाहते हैं, याद रखिए, वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं। जिम्मेदारियां आदमी को खुद ब खुद उठा देती हैं, परेशानियां उसे सोने नहीं देती हैं। हम परेशान ना हो, इसीलिए ये मुहिम जारी रखना चाहिए, ये वाला ट्रेंडिंग जारी रखना है। और हमें सबको, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है। जितने भी एजुकेशनल सेंटर, चाहे वो गुजरात में चल रहे हैं, चाहे वो जीपीएससी के क्यों ना हो, आप भूल जाते हैं जीपीएससी के सेंटर चलाने वाले जितने भी डायरेक्टर्स, एमडी और उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ये भूल जाते हैं कि भैया जीपीएससी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। और जब जीपीएससी में बिन सचिवालय का एग्जाम अब तक नहीं हुआ है तो आप उसके लिए हड़ताल करते हैं, तो यूनिटी में काम करें। 1857 की क्रांति जैसा हाल ना करें भाई, सब लोग अलग अलग काम करेंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी, चीजें अच्छी नहीं होंगी। आप सब मिलकर काम करें, एक ही ट्रेंडिंग लाएं, और वो है प्राइवेटाइजेशन को रोकें और सेव गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, अब हमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। जिनके पास अगर नहीं है तो प्ले स्टोर में जाएं, ट्विटर को डाउनलोड करें, अपना एक अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद उसमें जो आपकी मन की बात हो, आपके मन की बात हो, वो लिखें। उसके बाद ये जरूर लगाएं, हैशटैग लगाना ना भूलें। और अभी ये नंबर 1 ट्रेंडिंग पे, समय में वीडियो बना रहा हूं तो नंबर 1 ट्रेंडिंग पे आप भी वीडियो बनाइए, आप भी बताइए लोगों के लिए। मैं दरख्वास्त करूंगा गुजरात में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सबसे कि आप भी वीडियो बनाइए, बताइए कि आप भी बच्चों के फेवर में हैं, पैसा आप भी टाइम पर लेते हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी है, तो वीडियो आपका भी जाना चाहिए। साथ में मैं बता दूं, हमें टैग भी करना है पीएमओ इंडिया को और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। इन दोनों चीज़ों को हमें टैग भी करना है, @ लगाकर हैशटैग भी देना है और @ लगाकर टैग भी मारना है। और अपना अपना एक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट तो आपको करना ही करना है, कम से कम इतनी चीज़। इसके साथ साथ आस पड़ोस में भी बता दें, जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ऐसा करने से कहीं ना कहीं एक हम लोग हाईलाइट्स में आते हैं। जैसे कल हुआ, कल होने के बाद एसएससी का तुरंत शाम को ही आ गया हमारा कि अब एग्जाम कब कंडक्ट होगा। उसके लिए आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बस इतना याद रखिए, ट्वीट करते रहिए, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। वो किसी ने वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा कि हम फ्रंट एंड हैं। बिल्कुल हम फ्रंट एंड हैं, हम आगे खड़े रहेंगे, पर आप लोगों को भी साथ रहना पड़ेगा। ट्वीट करते रहिए और ये वीडियो को शेयर जरूर कर दिए। गुजरात में तो शेयर कर ही दीजिए ताकि सब लोग एक्टिव हो जाएं। भैया डरते रहोगे तो डर डर के मत जी, डर के आगे जीत है। लग जाइए, खूब मुस्कुराइए और ट्वीट करते रहिए। हाँ, तरीका सही रखना है, देश हमारा ही है, कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे हम लोगों की गिनती उन लोगों में होने लगे जो उपद्रवियों में जाने जाते हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जाने से पहले फिर वही, मन के हारे हार, मन के जीत जीत। थैंक यू वेरी मच।